एक बार की बात है, एक गांव में संजू नाम की एक लड़की थी। संजू के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। संजू अपने चाचा चाची के साथ ही उनके घर में रहती थी। संजू की चाची पद्मा संजू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पद्मा पूरा दिन संजू से घर का काम करवाती और रात में संजू को पेट भर खाना भी नहीं देती। पेट भर खाना न मिलने की वजह से संजू बहुत कमजोर हो गई थी। संजू अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती थी। एक दिन संजू किचन में बैठकर रो रही थी कि तभी वहाँ पद्मा आ जाती है। अरे ओ संजू, कहाँ मर गई? जी चाची जी, तू तो यहाँ बैठकर आराम कर रही है। घर में सारा काम पड़ा है, वो सब कौन करेगा? मैंने तो सारा काम कर दिया है चाची जी। अच्छा, तो मेरे कपड़े अभी तक धुले क्यों नहीं? कपड़े? पर चाची जी, आपने तो कपड़े धुलने को बोला ही नहीं। अच्छा रुक, अभी बताती हूँ तुझे। पद्मा संजू को खींचते हुए बाहर नल के पास ले जाती है और वहाँ पड़े कपड़े दिखाती है। ये क्या रखा हुआ है? पर चाची जी, अभी तो मैं यहाँ से बर्तन धुलकर ले गई थी, तब यहाँ तो कोई कपड़े नहीं थे। तो तुझे क्या लग रहा है मैं जानबूझकर यहाँ कपड़े रख दी हूँ? एक तो तुझ जैसे अनाथ को घर में रखा है और खाना भी देती हूँ, पर तुझसे तो एक काम नहीं होता। मैं अभी आपके कपड़े धुल देती हूँ। पद्मा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है और संजू रोते रोते कपड़े धुलने लगती है। कपड़े धुलते धुलते रात हो जाती है। तभी पद्मा बाहर आती है। अरे तू अभी तक यहीं है, खाना कौन बनाएगा? बस कपड़े धुल दिए हैं चाची जी, अभी जाकर खाना भी बना देती हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। चल अब जल्दी से खाना बना दे, तेरे चाचा भी आते ही होंगे। संजू किचन में जाती है और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। खाना बन जाता है और संजू अपने चाचा चाची को खाना खिला देती है। खाना खाते ही पद्मा और उसका पति संजय अपने कमरे में चले जाते हैं और संजू बर्तन धुलने लग जाती है। उसके बाद किचन में ही सो जाती है। रात में संजू की तबीयत बहुत खराब हो जाती और वह पद्मा को आवाज लगाती है, चाची जी, चाची जी। संजू की आवाज सुनकर पद्मा किचन में आती है। क्या हुआ? इतने रात में शोर क्यों मचा रही है? चाची जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप चाचा जी से बोलिए कि मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। अरे अब तो इसके इलाज का खर्च भी उठाना पड़ेगा, क्यों ना मैं इसे अपने घर से ही निकाल दूं। पद्मा रात में ही संजू को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। संजू बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती है और वहां से चली जाती है। संजू ये समझ जाती है कि उसकी चाची ने उसे घर से निकाल दिया है। संजू थोड़ी दूर जाती है तो उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वह उस मंदिर पर पहुंच जाती है और वहां एक साधु बाबा बैठे रहते हैं। अरे बेटा, इतनी रात में तुम अकेले क्या कर रही हो? संजू बाबा को पूरी बात बता देती है। बाबा, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैंने कल रात से ही कुछ नहीं खाया है। हाँ बेटा, बिल्कुल। बाबा अपने झोले से एक डिब्बा निकालते हैं, उसमें रोटी रखी रहती है। बाबा वह रोटी संजू को दे देते हैं। संजू जल्दी से वह रोटी खा लेती है। बेटा, अब तुम कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी? बाबा, मेरी नानी यहीं पास के गांव में अकेले रहती है, पर वह बहुत बूढ़ी हो गई है और बहुत गरीब भी है। अब मैं उनके पास ही जाऊंगी, उनके पास रहकर ही कोई काम करूंगी। पर बेटा, तुम्हें कोई काम आता है? हाँ बाबा, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मेरी नानी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाती है, मैं भी उन्हीं की मदद करूँगी। संजू की बात सुनकर साधु बाबा अपने झोले से संजू को एक पलटा देते हैं। यह लो पलटा। पर बाबा, मैं इस पलटे का क्या करूँगी?
यह कोई साधारण पलटा नहीं है बेटा, यह एक जादुई पलटा है। तुम जिस भी बर्तन में इसे गोल गोल घुमाओगी और जिस मिठाई का नाम लोगी, वह मिठाई अपने आप ही बन जाएगी। अरे वाह बाबा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो बड़े आराम से मिठाई बन जाएगा। संजू वह पलटा लेकर अपने नानी के यहाँ चली जाती है और वहाँ जाकर नानी को सारी बात बताती है। नानी भी बहुत खुश होती है। अगले सुबह ही संजू और उसकी नानी उस पलटे को लेकर अपनी दुकान में जाती हैं। नानी, मैं अभी यह पलटा कढ़ाई में घुमाकर दिखाती हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ। संजू पलटे को गोल गोल घुमाती है। हे पलटा, मुझे जलेबी दे। संजू के इतना बोलते ही पूरी कढ़ाई जलेबी से भर जाती है। संजू और उसकी नानी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखते ही देखते संजू और उसकी नानी ढेर सारी मिठाइयाँ बना लेती हैं। संजू पलटे की मदद से गरीबों में मिठाई बांट देती है। धीरे धीरे संजू और उसकी नानी की मिठाई की दुकान बहुत बड़ी हो जाती है और दोनों एक बड़े घर में दिन बिताने लगते हैं। उनके मिठाई की चर्चा सारे गांव में होने लगी थी। दूर दूर से लोग उनकी मिठाई खाने आते। यह बात संजू की चाची को भी पता चलती है। यह इतना जल्दी यह संजू और उसकी नानी इतने अमीर कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। पद्मा चोरी से संजू के नानी के घर पर आती है और उन्हें जादुई पलटे से मिठाई बनाते देख लेती है। अच्छा, तो यह बात है। रात होते ही पद्मा चुपके से वह जादुई पलटा चुरा लेती है और अपने घर आ जाती है। घर जाते ही पद्मा तुरंत किचन में जाती है और जादुई पलटे से मिठाई बनाने की कोशिश करती है। फिर वह पलटा पद्मा के हाथ से निकलकर एक डंडा बन जाता है और पद्मा को मारने लगता है। पद्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर वह डंडा रूपी पलटा उसे मारता ही रहता है। पद्मा भागते हुए संजू के पास जाती है। अरे संजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा जादुई पलटा चुरा लिया था, पर यह पलटा तो एक डंडे में बदल गया और मुझे पीट रहा है। इसे रोको। रुक जाओ जादुई पलटा, तुम एक अच्छे काम के लिए बने हो। तुम किसी को नुकसान पहुंचाकर गलती नहीं कर सकते। संजू की बात सुनकर वह डंडा रूपी पलटा रुक जाता है और फिर से पलटा बन जाता है। पद्मा को अपने किए पर पछतावा होता है और वह संजू से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। संजू अपने नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।